अगली रचना आपके लिए पेश करने से पहले फिर एक बार आपको बताऊं कि फिर एक बार हम अमिताभ बच्चन के जोन में जाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं जब आपका ज़माना आता है तो टेढ़ी चीज़ भी सीधी हो जाती है, और जब आपका ज़माना नहीं होता तब सीधी चीज़ भी टेढ़ी बन जाती है और आपका काम नहीं होता। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी का ज़माना आया और इस तरह से ज़माने पर वो छाए कि जो वो काम करते गए वो तो हुए ही है, लेकिन कुछ ऐसे अद्भुत और इम्पॉसिबल काम भी अमिताभ जी के साथ में किए गए जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। हम और आप इस गीत को हज़ारों बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं इस गीत को जब भी सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बगावत करने वाला गाना है। जी हाँ, बगावत क्यों? क्योंकि आम तौर पर जब भी मुजरा गाया जाता है ये फीमेल सिंगिंग का ही एलिमेंट है। जब भी मुजरा बना है, जब से फिल्में बनी है और मुजरा गाया गया है, वहाँ पर आपको कहीं पे भी मेल वॉइस नहीं सुनाई देती। वो फीमेल सेगमेंट ही फीमेल है, जहाँ पर एक महिला बैठ के अदाकारी से गीत गाती है और एक महिला नृत्य के माध्यम से लोगों का दिल लुभाती है। तो ये पूरा सेगमेंट ही फीमेल ओरिएंटेड है। बट द पावर एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द ग्रेट बिग बी अमिताभ बच्चन के इस गीत में ये कल्पना का उदय हुआ, या फिर इस गीत को जानबूझ के मेल वॉइस में डाला गया ताकि अमिताभ जी उस पर डांस कर पाए या उस गीत में जुड़ पाए। किशोर कुमार का भी ज़माना था। 1969 के बाद तो किशोर कुमार हर एक स्टार की आवाज़ बन चुके थे, हीरो बदल रहे थे, लेकिन आवाज़ एक ही हुआ करती थी, एंड दैट इज़ किशोर कुमार। तो ये क्रेज़ थी किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की कि कल्याण जी आनंद जी ने सोचा कि मुजरे में भी मेल वॉइस लाई जाए, और आ गया भारत का पहला मुजरा जो आज भी आपके टॉप 5 मुजरा में सर्वोत्तम माना जाता है। हर एक ने 5 मुजरा अगर निकाले यहाँ पे तो उसके टॉप 3 में भी ये गाना आ सकता है, एंड दैट इज़ फ्रॉम मुकद्दर का सिकंदर। फिर एक बार श्याम गढ़वी साहब यहाँ पर आ रहे हैं और ध्वनि जी के साथ ये गाना पेश करने के लिए तैयार है। लता जी और किशोर कुमार की ये आवाज़, प्रकाश मेहरा इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड गीतकार। आइए सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात काला तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो।
मेरा दिल तड़पा, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दबा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। वाह, थैंक यू। क्या बात है, वाह। आज भी भारतीय फिल्म जगत के सफ़ेद पर्दे को अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ी कपल कोई जाना जाता है तो वो अमिताभ जी और रेखा जी है। ऐसा क्यों है तो उसके पीछे भी कारण है। 18 फिल्में हैं इनके नाम, और इन्होंने इन 18 फिल्मों में जो केमिस्ट्री पर्दे पर दिखाई है वो सचमुच ही सराहनीय है। दो अनजाने ये पहली फिल्म थी जब पहली बार अमिताभ जी के साथ कैमरा फेस किया रेखा जी ने। रेखा जी कहती हैं कि उससे पहले कि मैं उनके साथ में कैमरा शेयर करती, मैंने उनकी 3 फिल्में मैं देख चुकी थी। एक थी दीवार, दूसरी थी जंजीर और तीसरी थी आनंद, और मैं उनके अभिनय की फ़ैन हो चुकी थी ऑलरेडी। हालांकि मैं अमिताभ जी को सीनियर थी और पहले से ही इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन ये ज़रूर जान लिया था कि एक्टिंग को अब सीरियसली लेना चाहिए अगर आपको बच्चन जी के सामने खड़ा रहना है। जैसे ही मैं पहला शॉट देने के लिए उनके सामने आई, थोड़ी सहमी हुई थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ये बंदा जो मेरी आंखों के सामने है ये न केवल सिंसियर है बल्कि इसके साथ एक्टिंग करनी है तो मुझे भी अपने एक्टिंग का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा जितना ऊंचा वो दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अमिताभ जी और रेखा जी जब जब साथ आए उन्होंने इतिहास बनाया और वो सारी फिल्में व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी सफल रही। यही व्यावसायिकता अमिताभ बच्चन जी भी लेके आए थे और उसका आदर रेखा जी आजीवन करती रही, और यही कारण है कि उनकी ये केमिस्ट्री और हाईली प्रोफेशनल एक्टिंग एटीट्यूड हर बार पर्दे पर साकार होता हुआ और सफल होता हुआ नजर आया है। आइए इसी बात को इस गीत में भी हमने सुना, आगे के गीत में भी सुनेंगे, लेकिन इस बार राजेश रोशन का है संगीत, आनंद बख्शी है गीतकार, और फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।
थोड़ी तालियां हो जा रही जमकदा। हे चोरी चोरी मिलते हैं रे चांद चकोरी। ओ परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। क्या बात है सर। फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदिया किनारे पे छत पे चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ हम क्यों सबको बताए। और मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में। आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, हाँ किसको पता क्या किसने किया। सब कहते हैं मैंने तेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अमित जी चुराना और उनकी पूरी 10 मैन आर्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाए अमित जी। वंस मोर। आ जाओ भाई, ले लो। अमिताभ और जया का गाना होता ना तो तुम वंस मोर नहीं देते। चलो सीटी मारो सीटी। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ हम क्यों सबको बताए। और मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में। आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, हाँ किसको पता क्या किसने किया। सब कहते हैं मैंने तेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं
थैंक यू। जिस यंग मैन को हम सब लोग पसंद करते हैं और अमिताभ जी की वजह से ही ये पूरा ट्रेंड बदला है, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जिनको अमिताभ जी में एंग्री यंग मैन दिखाई दिया तो एक अभिनय संपन्न ऐसा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने आनंद, चुपके चुपके, मिली, अभिमान, नमक हराम जैसी 11 फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ में बनाई। बासुदा, जिन्होंने मंजिल जैसी फिल्म अमिताभ बच्चन को दी और हारमोनियम पर उनसे गावा गवाया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में जैसे कि है सिलसिला या कभी कभी, यहाँ पर भी आपको वो डेप्थफुल अमिताभ बच्चन और उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके साथ आने वाले कई सारे बेहतरीन यादगार मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ पर यश चोपड़ा जैसे वीर ज़रा है, मोहब्बतें है, इन जैसे फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है अभिनय करने की, वो सब कुछ सामने आती है। इनको कभी भी इनमें एंग्री यंग मैन नहीं दिखाई दिया। और ये जो विविधता वाला अमिताभ बच्चन हमारे दिलों पर राज करता है, उसके पीछे ये कुछ प्रतिभाशाली डायरेक्टर्स थे कि जिन्होंने प्रोमिनेंटली अमिताभ के अभिनय को और उनके अलग अलग स्टाइल को ही ज़माने के सामने लाया है। आइए, यहाँ पर मुख्तार जी ने भी ये फैसला किया है कि अब वो अमिताभ जी के ऊपर पिक्चराइज किए हुए एक नहीं, दो नहीं, 3 गाने आपके लिए पेश करेंगे। ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं हमेशा इनके लिए एक बात कहता हूँ और वो बोल ही देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये राज कपूर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। दूसरी बात तो ये है कि ये दिखते मनोज कुमार जैसे हैं। और तीसरी बात तो ये है, ये अमिताभ के डायलॉग बड़े ख़तरनाक बोलते हैं, है ना। इन 3 खूबियों के साथ मुख्तार शाह साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। एक बार हो जाए बच्चन साहब का एक डायलॉग खड़कता हुआ आपकी आवाज़ में। बिल्कुल, हमेशा जब भी हम कभी कभी फिल्म से गाने लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी के लिए मुकेश जी ने रास्ते का पत्थर, अदालत, कभी कभी, इन तमाम फिल्मों में गाने गाए हैं। एक गाना और चुपके चुपके फिल्म में भी था, लेकिन वो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था। तो बहरहाल आज उनके 3 गाने हम आपको एक एक अंतरा करके सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कभी कभी फिल्म का एक ये छोटा सा डायलॉग मैं अपनी आवाज़ में बोलूँगा और उसके बाद ये गाना शुरू करें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरे नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल
वास्ते मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, ओ आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, तो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर
कितने गाँव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल पे, कितने गाँव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल पे, जितनी ठोकर खाई ना पहुँचा फिर भी मंजिल पे, कोई आगे फेंक गया तो कोई पीछे हटा गया, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर। थैंक यू। दो जानकारी आपको ज़रूर देना चाहेंगे कि मुकेश फैंस क्लब यानी कि बिंदेश त्रिपाठी प्रेजेंट ये जो शो आप देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट शो जो है मुकेश फैंस क्लब का, वो मुख्तार जी के जन्म दिवस पर यानी कि 3 दिसंबर 2025 को इसी मंच से पेश किया जाएगा। ये नोट कर ले आप, 3 दिसंबर को हमारे संस्था का नेक्स्ट शो होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हेवी ऑर्केस्ट्रेशन के गाने बने हैं, वहाँ पर मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। भारत का सबसे ज़्यादा म्यूजिशियंस को लेकर बनाया हुआ गाना जो है आप लौट चले, वहाँ पर भी आपको मुकेश जी सुनाई देते हैं। दूसरा गाना जो मुझे याद है कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन और बेस्ट म्यूज़िक अरेंजमेंट जो मिला है वो है मुकेश जी का ही गाया हुआ एक और गाना, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। यहाँ पर दिल में बसे हुए दुख को सैलाब की तरह बयां करते हुए एक फैंटास्टिक म्यूज़िक अरेंजमेंट बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड म्यूज़िक डायरेक्शन बाय कल्याण जी आनंद जी, इस कॉम्बिनेशन के साथ में ये गाना बना है, जहाँ पर उसके दिल में जो सुनामी की तरह दुख आया है उसको म्यूज़िकली बयां किया गया है। और तीसरा गाना आता है जहाँ पर वी शांताराम की सोच धरती और आकाश के मिलन को म्यूज़िकली बयां करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में संध्या जी का स्वर्गवास हुआ, इस गीत में संध्या जी का अभिनय है। ये गीत हमें उन्हें डेडिकेट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और इस गीत को आपके लिए गाने के लिए मुख्तार जी को आमंत्रित करते हैं। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी है, इसके गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत, और धरती और आकाश को मिलाने वाला ये म्यूजिकल सेगमेंट आप सब के लिए। एडवांस में आप सब की ज़ोरदार तालियां अमित जी चुनारा और उनकी टीम के लिए, क्योंकि ये एक फैंटास्टिक गाना है जहां पर ये सब कुछ अनुभव हम कर सकते हैं कि किस भव्यता से इसका म्यूजिक अरेंजमेंट किया है। ये रहा। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा खिलने। तारों में सज के अपने सूरज से
देखो धरती चली मिलने। घटाओं का रोनेन में काजल, रूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। घटाओं का रोनेन में काजल, रूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। लगी जैसे धनकी मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देख क्या है कहाँ दिल ने, तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली। थैंक यू। यहाँ पर लेते हैं एक 5 मिनट का ब्रेक जो 10 मिनट तक चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इंटरवल के दौरान मुख्तार जी से मिलने बिल्कुल ना आए, बट शो के बाद ज़रूर मिलने आए। वो आपको है बिंदेश त्रिपाठी प्रेजेंट आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, जो अमिताभ बच्चन साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, 83rd बर्थडे के उपलक्ष्य में और मुकेश जी के गाए हुए गीतों के साथ पेश किया जा रहा है। पेश करते हैं दूसरा शानदार हिस्सा, मैं पल दो पल का शायर हूं। पहली रचना अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन से पेश की जा रही है और आशा जी का गाया हुआ ये गीत, कल्याण जी आनंद जी का ये प्यारा सा संगीत, इंदिवर है इसके गीतकार। और शानदार शुरुआत करने के लिए तैयार आवाज पूजा नारंग जी की। तो शुरू करते हैं फिल्म डॉन से।
थैंक यू। एक सफलता के रूप में प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का ये कॉम्बिनेशन जमाने के सामने हमेशा 90% सक्सेसफुल जोड़ी के रूप में आया है। पहली सबसे बड़ी हिट यानी जंजीर, जिसको प्रकाश मेहरा ने बनाया था, और ये एक जुआ खेला था अमिताभ बच्चन के साथ में, क्योंकि उसके पहले अमिताभ जी के नाम में कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं थी। जिस तरह का एक्टिंग उनका स्किल था, उससे जावेद और सलीम जावेद काफ़ी इम्प्रेस थे। बट इतना बड़ा जुआ खेलना या नहीं, ये वो सोच ही रहे थे कि क्या करें। लेकिन जंजीर को भी बड़े बड़े एक्टर्स ने, करीबन 4 से 5 बड़े बड़े एक्टर्स ने ठुकरा दिया था। उनमें एक थे देवानंद, दूसरे थे धर्मेंद्र, तीसरे थे राजकुमार और चौथे थे शत्रुघ्न सिन्हा। और इसके बाद में नंबर आया था अमिताभ बच्चन का, और फिर उस फिल्म ने इतिहास बनाया। लेकिन प्रकाश मेहरा के साथ वो 9 फिल्में, जंजीर के बाद फिर हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, महान, शराबी, जादूगर। करीबन देखा जाए तो महान और जादूगर ये फ्लॉप है, बट 90% फिल्में प्रकाश मेहरा एंड अमिताभ बच्चन सुपर डुपर हिट है। उसमें से भी मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ शराबी, और उनमें जो डायलॉग्स है प्राण जी के साथ में अमिताभ बच्चन के, लाजवाब है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। चलो उसी का एक गाना सुनते हैं, जहाँ पर इस गीत को गाकर किशोर कुमार ने जीता अपने जीवन काल का फिल्म फेयर अवार्ड, और इसी पर लाजवाब एक्टिंग देखने को मिली अमिताभ बच्चन की। फिर एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के साथ श्याम गढ़वी साहब दूसरे हिस्से में एक सर्वोत्तम रचना आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। यस, जितने भी गायक आते हैं वो भी डेस्परेटली इस गीत को गाना चाहते हैं। श्याम, आप भी शायद। यस, प्रकाश मेहरा, बप्पी लहरी, किशोर कुमार। मंजिलों पे आके लुटते है दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके खास सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत
इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। ओ ये बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह। संग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम। क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। थैंक यू। श्याम जी की एक और खूबी है जो मुख्तार जी से मैच करती है, इनको भी सारे गाने जुबानी याद है। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। अमिताभ जी का जब भी जिक्र होगा ना, उस वक्त ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त वो एंग्री यंग मैन की इमेज लेकर ज़माने के सामने आए या फिर अपने आप को साबित किया, उस वक्त ज़माना क्या चल रहा था। हाँ, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, इनके फैंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया था और वो था राजेश खन्ना की इमेज का। 15 लगातार फिल्में जुबली देने के बाद राजेश खन्ना लोकप्रियता का आइडॉल बन चुके थे और उसको श्रेय देकर अमिताभ बच्चन उस उपाधि पर जाकर बैठे और उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये बिग बी जब अपनी दौड़ में आगे बढ़ रहे थे अपने शुरुआत के दिनों में, तब उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों से अपने आप को साबित करना था। फिर ए ग्रेड की निर्माता और निर्देशक को उनकी नज़र अपनी ओर खींचनी थी और ये सारे प्रयास अमिताभ बच्चन ने किए और उसके साथ एक सेगमेंट जोड़ा, वो था प्रोफेशनलिज्म का, व्यावसायिकता का। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि भले ही राजेश खन्ना के साथ फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी, लेकिन राजेश खन्ना जिस दौर में सुबह 9 की शिफ्ट को शाम को 6 बजे जा रहे थे, वहाँ पर अमिताभ बच्चन 9 बजे की शिफ्ट को 8 बजे जाकर बैठकर प्रोफेशनली काम कर रहे थे। क्योंकि पैसे गिनने वाला भी तो ये सोचता है ना
कि मैंने पैसा खर्चा किया है तो उसका मुआवजा मुझे मिला है या नहीं। इसीलिए फिल्में हिट हो या ना हो, उन्होंने ये फैसला ज़रूर किया होगा लोगों ने कि भाई ये हमारे एक एक पैसे की कद्र करता है, मैं इसके साथ दूसरी फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। ये सिंसेरिटी अमिताभ जी की सबसे पहले काम कर गई और ये फिर उनके बाद उनका अभिनय डोला और हम सब लोग आज भी उनसे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि उनके फ्लेवर्स ऑफ रोल सामने आते हैं और उनकी महानता को बयां करते हैं। और आज भी वो कहते हैं कि मैं आज का जो डायरेक्टर है उसकी सोच से मैच करने का सोचता हूँ कि इसके दिमाग में क्या आ रहा है और उससे मैं कैसे निभा पाऊँगा। ये उनके अंदर की भूख है, ये उनके माता पिता के अच्छे संस्कार है जो उन्हें हर रोज़ सीखने के लिए मजबूर करते हैं और इसी बात को सब लोग सलाम करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बच्चन साहब के जन्म दिवस पर उनकी एक और प्यारी सी रचना आपके लिए पेश करते हैं। फिल्म का नाम सुनते ही खुश हो जाएंगे आप, याराना। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के लिए ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम भाई आपके लिए गाना गाएंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यार, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा।